धीरे लोग जुड़ रहे हैं। ओके, मेरे स्कूल के कुछ मित्र भी आ गए हैं। दिल्ली से लोग जुड़ रहे हैं। जय माँ काली भाई। आज मैं अपना जो बात है मैं हिंदी में रखूँगा, क्योंकि आज हिंदी में रखने का ये कारण है कि 16 अगस्त का जो दिन है ये पश्चिम बंगाल के लोग अधिकतम जान चुके हैं, और भारत के बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मैं आज हिंदी में बोलूँगा। और पश्चिम बंगाल के लोग भी हिंदी पूरी तरह समझते हैं, बोलते हैं। कम से कम ये एक चीज़ के लिए हम बॉलीवुड को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल के गांव के लोग हिंदी बोलना और समझना, ये दोनों में वो लोग सक्षम हैं। और 2 मिनट के बाद लोग जुड़ रहे हैं, जो कि धीरे धीरे, और 2 मिनट के बाद मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग को ठीक लगे, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और क्योंकि लोगों तक पहुँचना आवश्यक है। ये मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल बंगाल का ही एक टॉपिक है, बंगाल का ही एक दिन है। दुनिया भर के लोग आज जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और बंगाल भी कोई व्यतिक्रम नहीं है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो देश और दुनिया के बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचेगा। मैं नीचे और एक फ़ोन रखा हूं ताकि जो टाइमलाइन में अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं उसको यहाँ पर देख पाऊँ। नमस्ते मित्रों, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं देवदत्त माझी पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। सिंह वाहिनी बोल के एक संगठन है, मैं इस संगठन का एक कार्यकर्ता भी हूँ और इसका अध्यक्ष भी हूँ। आज 16 अगस्त एक विशेष दिन है पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के लिए। कोई इसको बोलता है कि बंगाली हिंदुओं के लिए, पर मैं ऐसा नहीं बोलता। पश्चिम बंगाल में जितने हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हो या गैर बंगाली हो, आज का दिन ये सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि 16 अगस्त 1946 का जो साल था और दिन था, उस दिन मुस्लिम लीग का एक रैली हुआ था हमारे कलकत्ता का जो धर्मतला क्षेत्र है वहाँ पर शहीद मीनार पे। शहीद मीनार में जो रैली हुआ था, उस रैली से एक घोषणा किया गया था। हालांकि जुलाई के महीने में एक मीटिंग हुआ था, उस दिन ही ये तय हुआ था कि 16 अगस्त को हम लोग एक हड़ताल करेंगे, और उस हड़ताल का नाम डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन डे होगा। क्योंकि 16 अगस्त एक दिन है, डायरेक्ट एक्शन डे होगा। आम बंगाली हिंदू, आम हिंदू जो रहते हैं, केवल वो लोग को समझ में नहीं आया ऐसा बात नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं ऐसे लोग, इन लोगों को भी समझ में नहीं आया
कि 16 अगस्त जो एक हड़ताल का दिन है, जो डायरेक्ट एक्शन का दिन है, उस दिन क्या होने वाला है। आम लोगों का बात तो छोड़िए, जो पढ़े लिखे, विद्या और बुद्धि से संपन्न ऐसे लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आया। इसीलिए वो लोग एक आम छुट्टी के दिन जैसा, आम हॉलीडे जैसा इस दिन को ट्रीट किया और मज़े से अपने घर में बैठा रहा। और जो कारोबारी लोग हैं वो लोग अपने दुकान खोलकर बैठे थे। पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन दोपहर को शहीद मीनार मैदान से ऐलान कर दिया गया, हे मुस्लिम भाइयों, आज डायरेक्ट एक्शन डे है, हम लोग को अपना अलग होमलैंड चाहिए। हम लोग जो मोमिन हैं, हम लोग जो विश्वास करने वालों में से हैं, हम लोग जो गैर मोमिन हैं, जो काफिर हैं, ये लोग के साथ एक साथ रह नहीं सकते। हम लोग को एक अलग होमलैंड चाहिए, हम लोग को एक अलग देश चाहिए। और वो देश कौन सा? यही जो अखंड भारत है, यही जो भारत है, इसको तोड़कर, उस समय का जो भारत है 1946, उस भारत को तोड़कर जो भारत का पूर्वी और पश्चिम के जो शोर है, जो क्षेत्र है, ये दोनों को हम लोग ये दोनों को काट कर, भारत से तोड़कर एक अलग देश बनाएंगे और उसका देश का नाम होगा पाकिस्तान। पाक यानी होली, पवित्र। वो लोग के लिए जो उस समय का हिंदुस्तान था वो नापाक था, इसीलिए वो लोग को पाकिस्तान बनाना था। नापाक क्यों था? क्योंकि उस भूमि पर मूर्ति पूजा, देवताओं का पूजा होता था, अभी भी होता है, उस समय का बात कर रहा हूँ, होता था। उसमें जो गैर मुसलमान हैं, जो काफिर है, ये लोग का संख्या बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वो लोग इस देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाना चाहता था, एक पवित्र भूमि बनाना चाहता था। पवित्र भूमि यानी वो लोग के मत से जो पवित्र भूमि है, वो भूमि बनाना चाहता था। शहीद मीनार मैदान से वो लोग ऐलान कर दिया। ये भी चेतावनी दिया, उसके पहले जिन्ना ने दिया था, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, कि मुसलमान के पास पिस्टल है और वो लोग उसको चलाना भी जानते हैं, और हम लोग अपने बल से, अपने ताकत से अपना दूसरा एक देश, इस देश को तोड़कर बना सकते हैं। ये घोषणा जिन्ना ने किया था। और शहीद मीनार के मैदान से खुला छूट दे दिया गया जिहादियों को। किसने दिया? उस समय का जो बंगाल प्रीमियर था, उसका वजीर आज़म था, यानी प्राइम मिनिस्टर था, प्रीमियर था, हुसैन सईद सुहरावर्दी। उसने खुला छूट दे दिया कि जाओ और अपने देश, एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए टूट पड़ो। और आम जो जिहादी लोग थे, ये लोग तुरंत धर्मतला इलाके में, एस्प्लैनेड इलाके में और कलकत्ता के बाकी क्षेत्रों में जो दुकानें थे उस पर हमला बोल दिया, लूटपाट चालू कर दिया और रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को कुचलना और काटना शुरू कर दिया। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि अचानक जो रास्ते से चल रहे आम हिंदू है, ये लोग के ऊपर ही क्यों अटैक हो गया? ये लोग तो आम हिंदू है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कुछ रोजगार करके घर ले जाएंगे, कुछ बाजार लेकर घर जाएंगे, इसके ऊपर क्यों हमला हो गया? ये कोई व्यतिक्रम घटना नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग को इतिहास देखना है, आप लोग जो इस्लामिक जो सुल्तान थे, जो घुसपैठिए थे, जो लोग हमारे देश पर हमला किए थे, वो लोग जब हमारे देश पर हमला कर रहे थे, वो लोग का जो सेना आया था, लुटेरे आए थे, ये लोग केवल भारत के जो राजा थे उनके सेना के साथ युद्ध नहीं करते थे। ये लोग आम जनता पर जो निहत्थे होते थे उस पर भी टूट पड़ते थे। यही चीज़ 1946 16 अगस्त कलकत्ता के सड़कों पर देखा गया।
3 दिन तक ये कत्लेआम चलता रहा, पर माँ काली का आशीर्वाद से माँ काली का ही एक अनुगामी, एक भक्त जिसका नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, उनको आम लोग जो जानते थे, जो नाम से वो प्रसिद्ध थे, उनका नाम दिया गया, उनका जो आम लोग उनको गोपाल पाठा के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनका एक मीट का शॉप था, मीट का दुकान था, एक गोट मीट का दुकान था, और वो स्वभाव से, नेचर से ही देशभक्त थे, और वो अपने शरीर और समाज को शक्तिशाली बनाने का एक उनका शौक था। इसलिए उनका साथ बहुत लोगों का युवकों का अच्छा संबंध था। तो वो लोग को साथ में लेकर वो एक उनका जो टीम था, उनको वो रोड पर उतारे, और वो मुस्लिम लीग का जो गुंडे, जो जिहादी, जो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था, महिलाओं को असम्मान कर रहा था, दर्शन कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, वो सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गोपाल चंद्र मुखर्जी रोड पर उतरे, और अपने कुछ अनुगामियों के साथ, कुछ हिंदू युवकों के साथ वो इसका रिप्लाई, एक्शन का रिएक्शन देना चालू कर दिए। और उन्होंने क्लियरली बताया कि अगर एक हमारा जाता है, इतना याद रखना, वो लोग का 10 हम लोग को लेना है। ये सीधा वो वार्ता दिए। और उनके साथ मैं इसलिए शुरू में कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि बंगाली हिंदू, मैं ये कहूँगा कि बंगाल के हिंदू, क्योंकि उस दिन गोपाल चंद्र मुखर्जी का साथ देने वाले हमारे बिहारी भाइयों थे, सरदार जी लोग थे, सिख भाइयों थे उस समय के, और सब मिलकर एक साथ होकर, एकजुट होकर जबरदस्त मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। और उस जिन्ना और सुरावर्दी का जो ख्वाब था कि इस कलकत्ता को पाकिस्तान का कैपिटल बनाना है, राजधानी बनाना है, उस ख्वाब को उसने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, ये बात अवश्य है कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पॉलिटिकल टेबल है उस पे अपना जो बुद्धि है और अपना जो क्षमता है, उससे बंगाल का जो आधा क्षेत्र है इसको बचा लिया। पर केवल ये पॉलिटिकल टेबल का बात नहीं है, क्योंकि जो जिहादी लोग हैं ये कोई युक्ति तर्क ये मानते नहीं हैं। अगर युक्ति तर्क से मान जाते तो आज दुनिया में वो लोग का कोई ताकत नहीं रहता। वो लोग रोड का दखल लेते हैं, वो लोग अपने मसल पावर का यूज़ करते हैं। तो केवल और केवल टेबल पर बैठकर ओनली पॉलिटिकल अचीवमेंट होने से हम लोग ये बंगाल, ये कलकत्ता को भारत में नहीं रख सकते थे। ये हम लोग इसलिए रख पाए क्योंकि गोपाल चंद्र मुखर्जी और उस समय के जो वीर लोग थे, जो सरदार जी थे बंगाल में रहने वाले, विशेषकर कलकत्ता में जो बिहारी भाइयों थे, ये लोग जो एकजुट होकर जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही कारण से विशेष करके हम लोग ये कलकत्ता को बचा पाए हैं, और ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है इसको हम लोग अपने देश में रख पाए हैं। मैं आज ये बात, देखिए बात बहुत सीधा है, बात बहुत सरल भी है, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ, किसी तरह हम लोग इस भूमि को बचा पाए। आधा से ज़्यादा चला गया उस समय का पूर्व पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान चला गया, सिंध पंजाब चला गया, ठीक है। पर उसके बाद क्या उसमें अंत हो गया? नहीं हुआ। 1950 में भी दंगे हुए और होता रहा, 71 में भी हुए, जिसमें हम लोग का देश का जो जवान है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनका मदद से, उनका दान से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था, जिसमें हम लोग उस समय का ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग हेल्प किए और जाके बांग्लादेश बना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उसमें भी क्या सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? नहीं हुआ। 46 से आज तक, 71 तक
बांग्लादेश से हिंदू मार खाकर, लात खाकर पश्चिम बंगाल में आते रहे। 71 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भी अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदू का घर जल रहा है, हिंदू और नारियों का सम्मान ले लिया जा रहा है, मठ मंदिर तोड़ा जा रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और केवल हिंदू नहीं आ रहा है, हिंदू तो अपना जान और धर्म बचाने के लिए आ रहा है, जिहादी लोग भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो लोग को रोजगार का मौका है, इसलिए आ रहा है, अपना पेट पालने के लिए आ रहा है। और केवल ये नहीं, पेट के साथ अपना पेट पालना और इस भारत भूमि को फिर से दारुल इस्लाम बनाकर, फिर से यानी वो लोग का दारुल इस्लाम बनाने का टारगेट लेकर वो लोग यहाँ आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे नहीं, वो तेजी के साथ डेमोग्राफिक ग्राफ बदल रहा है, और जो हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म के लोगों है, इसमें काफ़ी स्पीड से मुस्लिम आबादी बढ़ रहा है। और फिर से वो जो 1946 का जो दिन था, उस दिन का रिपीट होने का समय फिर आता दिख रहा है, क्योंकि उसका छोटा छोटा ट्रायल हम लोग देख चुके हैं। चाहे तस्लीमा नसरीन को कलकत्ता से भगाना हो, चाहे 6, 7, 8 सितंबर 2010 जो देगंगा में दंगा हुआ था, चाहे वो हो, मालदा में कालिया चौक हो, हावड़ा जिला का धूलागढ़ हो, दक्षिण 24 परगना का कैनिंग नलियाखाली कैनिंग का जो नलियाखाली, हेरोभांगा और गोपाल नगर है, चाहे वो क्षेत्र हो, उत्तर 24 परगना का बादुरिया हो, हावड़ा जिला का पांचला बीकी हकोला हो, ऐसे हजारों छोटा और बड़ा राइट और दंगा ट्रायल टेलर हो ही रहा है। और हम लोग मानो इम्यून हो जा रहे हैं। अभी तो कोरोना वायरस में बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, पर ये सब चीज़ से भी हम लोग धीरे धीरे इम्यून हो रहा है। ये क्या सही है क्या? हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तर्क करके जीत जाएंगे, पर रास्ते का दखल कौन रखेगा, रोड का दखल कौन रखेगा, उसी के ऊपर निर्भर होगा इस देश पर आगे किसका प्रजन्म रह पाएगा और कौन सा धर्म टिकेगा। क्या ये बात सही नहीं है? अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में जो दंगा हुआ, अभी 3-4 दिन पहले बेंगलोर में हुआ, मुंबई में हुआ, ये सब चीज़ का मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश मेरठ में, ये क्या चीज़ का संकेत दे रहा है? क्या इसके लिए हम लोग का देश बंटवारा हुआ था? अगर इसके लिए हुआ था तो हम लोग उस समय पाकिस्तान दिए क्यों? दिए नहीं, वो लोग जो ले लिया उसको हम लोग माने क्यों? अभी हाल ही में 9 अगस्त 2020 हम लोग कलकत्ता से अयोध्या गए, रामलाला का दर्शन किए और वहाँ संकल्प करके आए। वहाँ पर हम लोग संकल्प किए कि तैयारी ऐसा होना चाहिए कि 1946 हो या देगंगा हो या मालदा कालिया चौक हो या मेरठ हो या दिल्ली हो या बेंगलोर हो, अगर हमारा धर्म के ऊपर कोई हानि लाने का प्रयास करता है या सोचता है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसी का भाषा में जवाब देंगे, उसी के तरीके से जवाब देंगे। और पूरा देश में ये संदेश फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है कि थोड़ा सोशल मीडिया से निकलकर ऑन रोड, ऑन ग्राउंड कुछ करने का प्रयास करिए। सोशल मीडिया भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, पर इसके साथ साथ थोड़ा ऑन ग्राउंड। आप अपने घर में बच्चे को डांटते हैं कि नहीं कि मोबाइल पर इतना फुटबॉल मत खेलो, मोबाइल पर इतना क्रिकेट मत खेलो, सच में क्रिकेट खेलो, सच में फुटबॉल खेलो। तो वही जो आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर कर रहे हैं,
वो ही अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, थोड़ा ग्राउंड में भी ग्राउंड वर्क भी होना चाहिए। तो अयोध्या जाकर हम लोग ने ये संकल्प किया। हम लोग गंगा सागर से, जहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है, वहाँ से माटी और जल लेकर अयोध्या गए। गंगा सागर से क्यों लेकर गए? क्योंकि गंगा सागर में गंगा जी जाकर समुद्र में मिलते हैं, और गंगा जी को, जो कि भगीरथ जी ने इस पृथ्वी लोक पर लाया था, इसके कारण, और जो कि भगीरथ जी भगवान श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, इसीलिए हम लोग गंगा सागर के माटी और जल लेकर अयोध्या गए। वहाँ पर गंगा सागर का जल और माटी, वहाँ पर जो रामलाला का मंदिर है वहाँ पर दिए, और तारापीठ का भी माटी ले जाकर वहाँ पर दिए। और हम लोग ये संकल्प किए कि आगे कोई 1946 हो, या मेरठ हो, या दिल्ली हो, या बेंगलोर का जो हिंदुओं पर जो दंगा हुआ, अत्याचार हुआ, उसका हम लोग सही तरीके से उसको उत्तर देंगे, जवाब देंगे, और हम लोग चुप बैठकर इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपने आगे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए काम थोड़ा हल्का करके जाना है। हमारे जो पूर्वज है, इनमें से कोई धर्म और देश के लिए काम किया है और कोई नहीं किया है, पर हम लोग को ये प्रयास करना है, 100% प्रयास करना है कि हम लोग अपना पूरा 100% देंगे, और हमारे देश और धर्म को बचाने के लिए चाहे जो जो हम लोग से हो पाए ऑन ग्राउंड, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग चाहे कोई भी दल यानी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी धर्मीय जो हिंदू के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, भारत सेवा आश्रम हो, इस्कॉन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, ईशा फाउंडेशन हो सदगुरु जी का, परमार्थ निकेतन हो, चाहे जितने संगठन हैं, ये सबके पास ये मैसेज पहुंचाना है और सबका आशीर्वाद लेना है। लेकर ये सबको, अगर हो सके, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर हो सके, ये सबको जोड़कर जो धर्म का जो संग्राम है, जो लड़ाई है, इसमें सबको शामिल करना है। पर एक बात याद रखिए, सबको यूनाइट करने के लिए, सबको एक करने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए। प्रयास करिए, पर टाइम का ध्यान रखिए। अगर हम लोग ज़्यादातर समय सबको एक करने में लगा दिए तो काम नहीं बनेगा। नेतृत्व देना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर काम करना है, हेड ऑन लेना है चैलेंजेस को, तब देखिएगा अपने आप लोगों का भरोसा आएगा और वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चाहे इंडिविजुअली हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, आपसे अवश्य जुड़ेंगे। आमने सामने नहीं, पीछे से सपोर्ट देंगे और आपका काम आसान होता रहेगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है कि हर समय यूनिटी सॉल्यूशन नहीं होता है। यूनिटी हर समय सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जंगल में देख लीजिए, जो शेर है वो ज़्यादा भीड़ में नहीं रहते हैं, और जो ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, भेड़, बकरे, विल्ड बीस्ट, जो भैंस है, ये लोग ज़्यादा भीड़ में रहते हैं। और ताकतवर शेर जो है वो अपना चयन कर लेता है किसको लेके आना है, और उसको ले आकर वो दबोच के खा लेता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अकेले ही घूमते रहिए। प्रयास यूनिटी का करिए, पर ज़्यादा समय उस पर मत दीजिए। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं हूँ। हर समय सीखने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग का कोई सजेशन है, आप लोग प्लीज़ हमको इनबॉक्स में लिख के भेजिए। मैं अवश्य उस पर गौर करने का प्रयास करूँगा, और मैं प्रयत्न करूँगा कि आपका जो सजेशन है, जो सुझाव है, उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और मैं ये समझता हूँ, जो कि हमारा जो समस्या है, जो इस्लामिक एक्सपेंशन का जो समस्या है, इस्लामिक एट्रोसिटीज़ है, इसका जो समस्या है, जो हमारे देश को अलग खा जा रहे हैं अंदर ही अंदर से। क्योंकि हमने तो आज़ादी के समय देश टूटकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया, पर उसके बाद भी वो लोग मतलब भाईजानों का लगातार प्रयास से
भारत के अंदर सैकड़ों छोटा छोटा पाकिस्तान बनता जा रहा है। अलग अलग ब्लॉक बनते जा रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल ब्लॉक एवं जिला भारत में हजारों बनते जा रहा है पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो अगर वो चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग को सतर्क और एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है। जैसे कि वेदांत में थियोरेटिकल वेदांत है, वो तो है जो स्कॉलर्स लोग पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकल वेदांत भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो थ्योरी में हम लोग जीतेंगे। लोग आप देखेंगे ये लॉकडाउन पीरियड में हर दिन 3-3, 4-4 वेबिनार कर रहे हैं। प्रयोजन है, दिस इज़ नीडेड, बट ऑन ग्राउंड एक्टिविटी भी होना चाहिए। जनसंख्या घट जाएगा, फिर आप बैकफुट में अभी हैं और भी चले जाएंगे। जनसंख्या ना घटे इसका प्रयास सबको करना है, हर किसी को करना है। जिसका क्षमता नहीं है, शारीरिक या कोई और प्रॉब्लम है, वो जो गरीब हिंदू है, सो कॉल्ड बैकवर्ड हिंदू है, वो लोग को सपोर्ट करिए, वो लोग को मोटिवेट करिए ताकि जनसंख्या हमारे समाज का ना घट जाए। हमारा मेन काम है धर्म के लिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कि अगर आपके ऊपर केस बन गया, तो हम लोग प्रयास करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, हमारे पास मैसेज में भेजेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप तक कुछ हेल्प पहुंच पाए। अगर आप धर्म के लिए लड़ने जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, सोचिए जिहादियों ने हमला कर दिया, आप अपने घर, अपने जो लोकेलिटी है, इसको बचाने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, और अगर आप घायल हो जाते हैं या आपको अगर कुछ हो जाता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे आपको ट्रीटमेंट कराने का, आपका जो चिकित्सा है उसको कराने का, और आपके परिवार को सपोर्ट देने का। ऐसा हम लोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे। पर एक बात है, अगर आप लोग ये सोचकर आराम से बैठे हैं, जैसे 1946 में भी जो हिंदू था अधिकतम, वो लोग सोच कर ये बैठा था कि पुलिस है, आर्मी है। 1946 केवल नहीं, आज भी, चाहे दिल्ली राइट हो, बेंगलोर हो, मेरठ हो, देगंगा हो, मालदा कालिया चौक हो, धूलागढ़ हो, कोई भी, अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि स्टेट में जो राज्य है यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन है, आर्मी है, देश में आर्मी आ जाएगा हमको बचा लेगा, आप गलत फहमी पर हैं। अगर आर्मी आके बचाता और पुलिस आके बचा पाता तो 1946 में कोई बोलता है 4000, कहीं बोलता है 20,000 हिंदू नहीं मरता क्या? अगर आर्मी बचा लेता तो हिंदू मरता क्या? देगंगा दंगा में क्या हुआ? थाने का ओसी का हाथ काट दिया, पुलिस का व्हीकल जला दिया, गाड़ी जला दिया। मालदा कालिया चौक में तो पुलिस स्टेशन को लूट कर लिया, पुलिस का गाड़ी भी जला दिया। तो अगर पुलिस अपना रक्षा खुद ना कर पाए, और कलकत्ता में तो और आगे का कहानी हो गया। कलकत्ता में स्प्लैनेड पर, जहाँ पर वो 1946 में मुस्लिम लीग का मीटिंग हुआ था, रैली हुआ था, कलकत्ता स्प्लैनेड में सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो अभी मिनिस्टर है ममता गवर्नमेंट में, सिद्दीकुल्ला, और उसमें क्या हुआ दोस्तों? उसमें 4 IPS ऑफिसर को पीट कर वो लोग का सिर फोड़ दिया। आप लोग गूगल करिए, दिखाई देगा। 4 IPS ऑफिसर को पीट कर फोड़ दिया सिद्दीकुल्ला का रैली से। जमायत इस्लामी किसका रैली था? तो पुलिस जो अपना रक्षा खुद ना कर पाए, वो आपका रक्षा करेगा, ये आप सोचते हैं? इसमें कोई, ये तर्क में कोई, इसमें कोई युक्ति है क्या? कोई जस्टिफिकेशन है क्या? कोई लॉजिक है क्या? आप लोग अपने घर वाले को तो मेडिक्लेम करा देते हैं, इंश्योरेंस करा देते हैं, और जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तब आप क्या करेंगे? पुलिस पर ही
पुलिस के ऊपर भरोसा करके बैठे रहेंगे? सोशल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे? अगर हो सके तो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ऑफिस में, घरों में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए, स्ट्रेंथ तैयार कीजिए, ताकि जब इस तरह का परिस्थिति हो आप अपने समाज, परिवार और देश का, धर्म का रक्षा कर पाए। और खाली अपना रक्षा करेंगे ये मानकर चलने से आज के दिन नहीं होगा। अगर आपसे 2 किलोमीटर दूर कोई हिंदू अगर समस्या में है तो उनके पास भी पहुंचना है, उनको भी आपको हेल्प करना है, प्रोटेक्शन देना है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमारा ही मित्र था, हम लोग एक साथ ट्यूशन में पढ़ते थे। वो पूरा सेकुलर है, यानी था, पूरा सेकुलर था, 100% सेकुलर, पर थोड़ा सा उसका मन में स्वाभिमान बोध था। उसी का बेटी को लेकर चला गया लव जिहाद में। वो पुलिस के पास गया, नेता के पास गया, फिर हमारे पास आया, ये कहकर कि मैं तो तेरा हर समय विरोध करता था, सोशल मीडिया पर ये करता था, वो करता था, देख आज मेरा बेटी खुद चली गई है, तुम जैसे भी हो उसको लेके आ। मैं बोला तेरे को समस्या क्या है, तू तो सेकुलर है, गया है, क्या है समस्या? बोला नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं सेकुलर तो हूँ, पर जो मेरा बेटी को लेके गया है वो उसके ऊपर बहुत अन्याय कर रहा है, और खाली वहीं तक सीमित नहीं है, वो लोग तेरा भाभी पर भी नज़र डाला है। मैं बोला आज तेरा घर में ये आग आके ताप दे रहा है, गर्मी दे रहा है, तो आज तेरे को जलन हो रहा है। जब तेरा पड़ोसी को ये समस्या हो रहा था तू नहीं समझ रहा था, जब हावड़ा जिला का किसी को ये समस्या हो रहा था तुम लोग नहीं समझ रहे थे, आज तुम्हारा खुद का घर जल रहा है तब तुम लोग ये समझ रहे हो। और यही हकीकत है, यही होगा। आप हिंदू समाज को ज़्यादा जगाने का प्रयास मत करिए, वो काम वो भाईजान लोग कर देंगे। वो दिल्ली में जैसा किए हैं, मेरठ में जैसा किए हैं, देवगंगा में जैसा किए हैं, उसी तरह से वो भाईजान लोग कर देंगे। आप खाली हिंदू समाज को एम्पावरमेंट करने का काम करिए, उतर कर हिंदू लड़े और आप खुद उसमें शामिल हो, ये इंश्योर कीजिए। अपने घर के बच्चों को, भाइयों को मत रोक के रखिए कि नहीं आप मत जाओ, वहाँ झमेला हो रहा है, अब मत जाओ, ऐसा मत करिए। वो लोग को जाने दीजिए, वो लोग को उत्साह दीजिए और आप खुद भी उसमें शामिल होइए। चाहे आप पुरुष हो या नारी हो, उसका कोई अपने आप को वो मत समझिए कि हम नहीं कर पाएंगे। अपने आप पर ये, अपने आप को रोज हर दिन ये अनुभव कराइए, ये बोलिए। और यही हकीकत है, जब सुबह नींद से जागेंगे ये मत समझिएगा कि आप केवल एक इंसान मात्र है। हम लोग सब भगवान के पुत्र हैं या पुत्री हैं, पुरुष हो या नारी, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। आप चाहे जिस भगवान को भी मानते हो, आप सुबह नींद से उठकर अपने आप को ये कहिए, मैं शिव जी का बेटा हूँ, कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे मैं माँ दुर्गा का बेटा हूँ, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का बच्ची हूँ, कभी हार नहीं मानूंगी। मैं अपना देश धर्म के लिए चाहे जो जो हमसे बन सके ये और उससे ज़्यादा मुझे करना है, करके दिखाना है, लड़ना है, मैं ये करके रहूँगी या करके रहूँगा। अपने आप पर, अपने आप को ये कहकर बार बार कहकर, समझा कर, क्योंकि यही हकीकत है। हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं और दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो हम लोग को हरा दे। अगर हम लोग खुद हार मान जाते हैं वो बात अलग है, क्योंकि हिंदू कभी लड़ाई का मैदान पर हारा नहीं है, हिंदू समझौता का टेबल में हारा है। हिंदू थ्योरी में जीतेगा और लड़ाई मैदान पर भी जीतेगा। ये हौसला, ये मन में विश्वास आप लोग रखिए।
जीत हमारा अवश्य होगा। और ये संकल्प हम लोग लेकर चलना है कि हम लोग जो अपना जनसंख्या खो दिए हैं, जो हम लोग जोग्राफिकल पोजीशन, जो हम लोग का जो पोर्शन, देश का जो भाग जो हम लोग हार चुके हैं, उसको वापस हम लोग को लेकर रहना है। हम लोग को जो सम्मान हम लोग खोए हैं उसको वापस लेकर रहना है, उसको वापस लेके रहेंगे। हम लोग अपना आगे जाने वाले जनरेशन को उन लोगों के हाथ पर नहीं छोड़ सकते जो लोग हम लोग के तक्षशिला जला दिया हो, जो लोग हमारे हज़ारों लाइब्रेरी जला दिया हो, जो लोग हमारे हज़ारों मंदिर तोड़ दिया हो। हम लोग क्या उनके हाथ पर हमारे आने वाले युवा जो भविष्य प्रजन्म है उनको छोड़ के जा सकते हैं? केवल पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर भरोसा करके भी नहीं होगा, और वो लोग के ऊपर दोष देकर भी नहीं होगा। हम सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल ड्यूटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली राइट, अधिकार का बात नहीं करने से नहीं होगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल जो हम लोग का दायित्व है उसको निभाना है समाज और देश के प्रति। ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। 1946 हुआ था, उसके बाद हज़ारों दंगा हुआ। ये ध्यान में रखना है आगे भी कहीं पे दंगा होगा हम लोग जाकर, या हमारे समाज पर, देश पर, धर्म पर अगर कोई संकट आएगा, हम लोग जाकर वहाँ पर सॉलिड तरीके से खड़े होंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे जो मंदिर मस्जिद में बदल दिया गया, उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया, चाहे काशी मथुरा हो या आदीना मस्जिद हो, उसको फिर हम लोग पूर्ण निर्माण करेंगे। हम लोग का जो खोया हुआ, हारा हुआ जो हम लोग का मंदिर है उसको हम लोग फिर से जीत कर लेके आएंगे। हम लोग का भगवान को उनके सही मर्यादा पर का पोजीशन पर पहुंचाएंगे, और हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस धर्म के प्रति उसका पालन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई फुटबॉल का मैच होता है उसमें 2 टीम लड़ता है, एक हारता है एक जीतता है। जो हारता है वो केवल मैच हारते, उससे अधिक और कुछ नहीं हारता है। पर जब लड़ाई होता है, जब 2 समुदाय लड़ता है या जो टीम लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो उसमें जो जीतता है वो तो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। पर दोनों, जो हारता है वो भी, उस पर भी प्राण का क्षति होता है, प्राण चला जाता है लोगों का, और जो जीतता है उसका भी उसमें भी लोगों का प्राण जाता है। हम लोग ये अपने धर्म का जो इतिहास है उसमें देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में थे रहते, और कौरव के से लड़ाई हो रहा था। कौरव तो हार गया, दुर्योधन और उसका हर भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, पर पांडव का भी क्षति हुआ। पांडव का हर एक भाई अपना अपना पुत्र का बलिदान उस युद्ध में दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होते हुए भी लॉस स्वीकार करना पड़ेगा। वो लॉस नहीं है, वो सैक्रिफाइस है, वो बलिदान है। वो बलिदान हुआ था, 5 भाई का, 5 पुत्र का बलिदान हुआ था, इसीलिए जाके कुरुक्षेत्र युद्ध जीता गया था। हमारे देश के जो सेना है, जो बॉर्डर पर लड़ाई करता है, वो लोग का भी प्राण चला जाता है, वो लोग भी अपना जीवन का बलिदान देकर ही देश का रक्षा कर पाता है। उसी तरह गांव-गांव में, शहर में हिंदू युवक जो अपने प्राण का बलिदान दे रहा है, जो अपने समय, करियर का बलिदान दे रहा है, वो सबको भी ध्यान में लेकर चलना है। उन सब का पास खड़ा होना है और खुद को सामने रखकर एग्जाम्पल सेट करना है। आज मैं यही बोलूँगा। मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप लोग सब हम लोग को हेल्प करें, सपोर्ट करें, समर्थन करें, सहयोग करें, बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। हिंदू समाज के लिए जो लोग लड़ रहा है, अगर आप लोग और कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर समस्या है, कम से कम हम सब के लिए प्रार्थना करें भगवान के पास कि हम लोग को शक्ति दे और हम लोग को जीतने के लिए जो
आशीर्वाद चाहिए भगवान का, उसके लिए आप हम लोग के लिए प्रार्थना करें। मैं बस यही बोलकर अपना जो वक्तव्य है इसको विराम दूंगा। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया थोड़ा उसको टॉलरेट कर लीजिए। मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता, हालांकि मैं ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं बोल पाता, फिर भी प्रयास किया। और मैं आप सबसे यही विनती करूंगा, हम लोग घर वापसी का कार्य करते हैं, लव जिहाद विक्टिम्स को रेस्क्यू करते हैं, जहाँ पर इस्लामिक एट्रोसिटीज़ होते हैं वहाँ पर हिंदू को जाकर हेल्प करना, चाहे बंगाल में हो। कभी कभी मैं प्रयास करता हूँ बंगाल के बाहर भी कुछ जाके करके आने का। आप सब अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बना के रखिए और देश और धर्म के लिए अपना अपना योगदान देता रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ काली, हर हर महादेव।